हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के हमारे इस टॉपिक में या इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, बहुपदी का हल। तो कल हमने देखा था कि पॉलिनोमियल क्या है, हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था पूरी तरह से। उसके हमने पॉलिनोमियल के टाइप्स देखे थे, हमने उसके डिग्री के अकॉर्डिंग, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग, बहुपदी के घात के अनुसार हमने उसके पार्ट देखे थे। कौन कौन सा था? तो फर्स्ट था हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपदी, और तीसरा था क्यूबिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपदी, है ना। तो आज हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स का जीरोस क्या होते हैं, यानी कि बहुपदी का शून्य क्या होता है, और इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि इसको सॉल्यूशन करने का मेथड, वो है कौन सा? फैक्टराइजेशन मेथड हम उपयोग करेंगे, यानी गुणनखंड की विधि का उपयोग हम सीखेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, तो हम फिर देखेंगे कि बहुपदी के शून्यों का योग निकालेंगे, यानी कि एडिशन। ठीक है ना। और फिर हम लिखेंगे प्रोडक्ट, यानी कि उसका गुणा। ठीक है, एडिशन ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी शून्य का गुणा और शून्य का जोड़। तो सपोज हमारे पास एक समीकरण है P of x is equal to x square minus 3x minus 4। सपोज ये एक बहुपदी है। ठीक है, बहुपदी कौन सा है? तो ये एक द्विघात बहुपदी है। अगर मैं इस समीकरण में x is equal to 1 ले लूं, यानी कि P of 1, तो मुझे हल क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4। तो आंसर हो गया 1 माइनस 3 माइनस 4, तो आंसर आएगा माइनस 6। अगर मैं x इज इक्वल टू 2 ले लूं, तो आंसर होगा P of 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, यानी कि 4 माइनस 6 माइनस 4, तो आंसर आ रहा है माइनस 6। लेकिन देखो, दोनों में माइनस 6 है, या फिर मैं P x इज इक्वल टू 3 लेके हल करूंगा, तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा? P of 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4, तो आंसर आ रहा है 9 माइनस 9 माइनस 4, है ना। तो हल क्या हो गया? माइनस 4। तो तीनों में कहीं पे भी हमें जो px की वैल्यू है वो शून्य नहीं मिला, यानी कि हमें px की वैल्यू 0 नहीं मिल रहा है। यहाँ पे हमें मिल रहा है माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 6 माइनस 4। लेकिन कुछ ऐसे पर्टिकुलर इसके लिए सॉल्यूशन होंगे जहां पे क्या होगा, जहां पे px की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, यानी px का मान कितना आएगा? 0। चलो चेक करते हैं। अगर मैं x इज इक्वल टू माइनस 1 लेता हूं, तो मुझे हल क्या मिलेगा? p ऑफ माइनस 1, यानी कि p माइनस 1 के लिए माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4, तो आंसर क्या होगा? 1 प्लस 3 माइनस 4, तो आंसर कितना हुआ? 0। और अगर x इज इक्वल टू मैं 4 ले लूं, तो आंसर क्या आएगा? p ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, यानी आंसर हो गया 16, 16 माइनस 12 माइनस 4, तो आंसर कितना हुआ? 0। तो देखो, यहां पे x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 4, यानी कि x बराबर माइनस 1 और x बराबर 4 के लिए, 4 के लिए हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है p ऑफ x इज इक्वल टू 0 मिल रहा है। ठीक है, तो x के जिन मानों के लिए p ऑफ x का मान, यानी x के जिस वैल्यू के लिए, जिस मान के लिए p ऑफ x का मान 0 मिल रहा है, उस मानों को या उन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे? यहाँ पे zeros ऑफ इक्वेशन। मीन्स for those values for which p of x is equal to 0, such values are, or those values are known as zeros of equation और zeros of polynomial। तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो हमें हल कितने मिले? 2।
अब मान लिया कि कोई एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, सपोज करो कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 2x प्लस 3। तो अगर मानो कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 है तो मुझे हल क्या मिलेगा, p ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 3/2, है ना। तो देखो यहाँ पे एक ही हल मिला, ठीक है, यहाँ पे हमें दो हल मिले। तो ये जो वैल्यू है जिस यानी x इज इक्वल टू माइनस 3/2 के लिए हमें p ऑफ x का मान कितना मिल रहा है, 0। यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 अथवा x इज इक्वल टू 4 के लिए हमें क्या मिल रहा है, p ऑफ x जो है वो 0 मिल रहा है। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी समीकरण के शून्य कहेंगे, ठीक है। तो समीकरण के शून्य को हम किस में दिखाएंगे, ग्राफ में हम कैसे बता सकते हैं, हम उसको देखते हैं। तो आपको सबसे पहले समीकरण का शून्य कैसे ज्ञात होगा, क्या है समझ में आया। तो समीकरण का शून्य यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है, जीरोस ऑफ इक्वेशन का मतलब है कि जिन वैल्यूज के लिए या जिस मान के लिए p ऑफ x की वैल्यू जो है कितना होना चाहिए, 0 होगा, x के उस मान को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल यानी समीकरण का शून्य कहेंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम ग्राफ में या आलेख में हम कैसे दर्शा सकते हैं, तो हम देखते हैं अब आलेख में। तो अगर आपको इस एग्जांपल को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि रेखिक समीकरण का आलेख निरूपण या आलेखीय निरूपण, ठीक है। तो देखो, माना जो हमने इक्वेशन लिया था उसी को ले लेते हैं। एक लीनियर इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसको दर्शाने के लिए सबसे आसान तरीका, पहले हम एक टेबल बनाएंगे और याद रखना है मिनिमम हमें 3 वैल्यूज को फाइंड करना है। तो माना कि x और ये हो गया हमारा p ऑफ x, तो x इज इक्वल टू मैं लूंगा 1 और p ऑफ x या फिर उसको हम ले लेते हैं y इज इक्वल टू सपोज करो कि p ऑफ x है। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 2 प्लस 3 यानी कितना हो गया, p ऑफ x 5। अगर x इज इक्वल टू मैं -1 पुट करता हूं तो आंसर कितना आएगा, 2 इंटू -1 -2 प्लस 3, तो आंसर कितना हुआ 1। और अगर x की वैल्यू में कितना पुट करता हूं, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो आंसर कितना होगा, तो आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 7। तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, इसको हम 0 ले लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है ना। ये सारे वैल्यू तुम अपने मन से कुछ भी रख सकते हो, सिर्फ याद रखना है कि तुम्हारा जो ग्राफ है, जो आलेख है, उसके अंदर वैल्यूज आने चाहिए। तो अगर मैं 0 पुट करूंगा तो 2 इंटू 0 0 हो गया प्लस 3, तो आंसर कितना हुआ 3। तो हमें आंसर मिल रहा है 5 1 3। अब इसका हम यूज करके क्या बनाएंगे, आलेख। तो देखो याद रखना है यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में आ सकता है। तो आपको आलेख बनाते समय एक चीज को ध्यान में रखना है कि आपके जो x और y एक्सिस है वो एक दूसरे को क्या होना चाहिए, सेंटर से इंटरसेक्ट करेगा यानी बीच से काटेगा। तो आपको आलेख यानी कि ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये हो गया हमारा ओरिजिन केंद्र, ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया x डैश, ये ले लिया हमने y, ये ले लिया हमने y डैश। अब हम छोटे छोटे पॉइंट्स लेते हैं। आप इसको जब ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छे से ड्रॉ हो पाएगा। 1, तो देखो हमारे y एक्सिस का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 5, तो हमें मिनिमम 5 करना है। 1 2 3 4 5। याद रखना जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे कंडीशन में कभी भी टोटल वैल्यूज को ऐसे लो कि तुम्हारा ग्राफ पेपर कंप्लीटली कवर हो और जो वैल्यू है उसी ग्राफ के अंदर आ जाए, ठीक है। सेम टू सेम ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे हम x एक्सिस पे ले लेते हैं। x एक्सिस के हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो कोई ज्यादा ये नहीं होगा, तो 1
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। याद रखना है दोनों इक्वल लो। इस तरह से मैंने कहा कि मिड पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगा तो ज्यादा अच्छा से बनेगा। तो पहले हमने लिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, तो हमें p ऑफ x यानी y की वैल्यू आई है 5, यानी x इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे कहीं पे मिलेगा। मैंने कहा था तुम्हें कि अगर तुम ग्राफ पेपर यूज करोगे तो ये तुम्हारा जो ग्राफ है वो थोड़ा ज्यादा अच्छे से बनेगा और आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये हो गया हमारा 1 5, एक पॉइंट हो गया हमारा 1 5 है ना। सेकेंड पॉइंट है -1 1, यानी ये -1 है तो ये 1 है, यानी कि ये पॉइंट है। ये पॉइंट है -1 1, ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 है, यानी 0 पे हमारा ये मान है यहाँ पे, यानी 0 3। अब अगर मैं इन सबको जोड़ता हूं तो हमें जो मान जो एक्सिस मिल रहा है, तो तुम देख रहे हो कि ये कैसा मिल रहा है, तो ये लिनियर मिल रहा है ना, रेखा मिल रहा है, एक रेखा में मिल रहा है, एक रेखिक मान मिल रहा है, एक लिनियर। और तुम्हें यहाँ पे आंसर भी दिख रहा होगा, यहाँ पे ये x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है और जिस पॉइंट पे ये x को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी हमारा आंसर कितना आया था पिछली बार, x इज इक्वल टू -3/2 है ना। तो तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है x की वैल्यू वही है, यानी कि उसी मान के लिए इस समीकरण का मान कितना होगा, यानी कि p ऑफ x का मान कितना होगा, 0 प्राप्त होगा। तो ये हो गया समीकरण का हल, ठीक है। और ये इक्वेशन कैसा मिला हमें, ये हमें मिला लीनियर इक्वेशन, यानी कि रेखिक समीकरण था इसलिए हमें आलेख भी कैसा मिला, लीनियर मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए याद रखना हमें ग्राफ कैसा मिलेगा, यानी कि लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका ग्राफ जो है, जो आलेख जो है वो भी कैसा होगा, लीनियर ही होगा, यानी कि रेखिक का आलेख ही हमें मिलेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ओके। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन के लिए हमने एक एग्जांपल देखा, आप नोट कर सकते हो कैसे ड्रॉ होगा। याद रखना है x एक्सिस को जितने पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसके सॉल्यूशन उतने ही होंगे। फिलहाल हमारा ये लीनियर इक्वेशन था और हमने सॉल्यूशन देखा था कि लीनियर इक्वेशन के लिए हमें एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए इसने x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये सिंगल पॉइंट, यानी कि सपोज इसको हम नाम देते हैं a, तो ये जो सिंगल पॉइंट है a, ये इसका एक ही सॉल्यूशन है a, और कितना है, तो x इज इक्वल टू -3/2, तो इसका सिंगल ही सॉल्यूशन है और रेखा कैसा मिल रहा है हमें, लीनियर, ठीक है। ये हो गया इसका क्या, आलेख्य निरूपण, यानी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो देखो आगे सेकंड है हमारा, हम लेते हैं किसको, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो सपोज करो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, तो p ऑफ x इज इक्वल टू सपोज करो 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। माना कि ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक, यानी कि एक क्या है कि ये बहुपदी समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और इस बहुपदी द्विघात समीकरण के लिए हमें क्या ड्रॉ करना है, आलेख ड्रॉ करना है, यानी आलेख में इसको दर्शाना है और हम देखेंगे कि इसके लिए इसका आलेख कैसा मिलेगा, ठीक है। तो देखो, तो वापस से मैंने तुम्हें क्या कहा था, हम सिंपली एक बनाएंगे बॉक्स, मिनिमम 3 वैल्यूज। तो ये हो गया हमारा x, ठीक है, और ये होगा हमारा y इज इक्वल टू p ऑफ x। अगर मैं सपोज यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना ले लूं, अगर मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ले लेता हूं तो आंसर कितना होगा। अगर मैं x की वैल्यू में यहाँ पे 1 पुट करूंगा तो 3 × 1 कितना होगा, 1, यानी इस तरह सॉल्व कर लेते हैं, p ऑफ 1
इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4। तो आंसर हो गया 3 माइनस 3 माइनस 4। तो आंसर कितना आ रहा है? आंसर आ रहा है -4, यानी P ऑफ 1 इज इक्वल टू -4। सपोज करो यहां पे हम ले लेते हैं 0, तो P ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना आएगा? तो 3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 माइनस 4। तो आंसर कितना आ रहा है? इसके लिए भी हमें आंसर मिल रहा है -4। अब देखो ये दो पॉइंट जो है एक दूसरे पे अध्यारोपित हो रही है ना। चलो आगे, तो कितना आ रहा है? -4। यहां पे भी हमें कितना मिला? -4। सपोज करो P ऑफ 2, तो हमें आंसर कितना मिलेगा? तो हमें आंसर मिल जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है ना, स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 -4। तो आंसर कितना हुआ? 3 इंटू 4 माइनस मीन्स 4 3 12, डायरेक्ट लिख देते हैं 12 माइनस 6 माइनस 4। तो आंसर कितना हुआ? 2। तो आंसर कितना आ रहा है? यहाँ पे अगर मैं 2 लूंगा तो आंसर कितना आ रहा है? 2। एक और हम सॉल्यूशन ले लेते हैं। P ऑफ 1 0 बचा कितना है हमारे पास? हमने 1 ले लिया, 0 ले लिया, 2 ले लिया, तो हम ले लेते हैं -1। तो -1 लेंगे तो आंसर कितना होगा? तो ये हो गया -1 3 इंटू -1 स्क्वायर, 3 इंटू -1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 -4। तो आंसर हो गया 3 प्लस 3 -4। तो आंसर हो गया 6 -4, यानी फिर से आया 2। तो ये हो गया -1 के लिए भी कितना आ रहा है? 2। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम आलेख में दर्शाने की कोशिश करते हैं। आप इसके लिए फिर से क्या कर सकते हो, आलेख पेपर अगर हम यूज करेंगे ग्राफ पेपर का, तो तुम इसमें ज्यादा अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। ये हमारा हो गया ओरिजिन। तो पहले हम इसमें वैल्यूज लेते हैं। हमारा मैक्सिमम कितना है? -4 है, और x पे मैक्सिमम 2 है। तो x का प्रॉब्लम नहीं है, y पे याद रखना हमें मिनिमम -4 तक तो होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ पे भी लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 2 3 4 5 -6। ठीक है, ये हो गया हमारा आलेख। तो पहला कितना है? x इज इक्वल टू 1, तो P ऑफ x मीन्स y इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू हमने लिया था 1, x इज इक्वल टू हमने कितना लिया है? 1, तो y कितना है? -4। तो ये आएगा कहीं यहीं पे कहीं पे आएगा। ओके, ये पॉइंट है। देखो ये हो गया हमारा कितना? -1 -4। ठीक है, सेकंड है x इज इक्वल टू 0 -4, यानी कि यही पॉइंट है। कितना है? 0 -4। यहां पे है 0 -4। ठीक है, नेक्स्ट है 2 2। x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू कितना है? 2, यानी कि हमें यहां पे ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये है 2 2। नेक्स्ट -1 2। अगर हमने x में -1 लिया है तो हमें यहां पे मिल रहा है ये पॉइंट। ठीक है,
अब अगर हम इनको जोड़ देंगे ऐसे, इन पॉइंट्स अगर तुम आपस में जोड़ोगे तो तुम्हें आलेख मिल रहा है कुछ इस बार ऐसा, है ना। ऐसा मिल रहा है। और देखो, और इस स्थिति में यानी कि इस कंडीशन के अंदर तुम्हें यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट में यानी कि 2 बिंदु से क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और वो 2 बिंदु कौन सा है, एक ये सपोज करो कि ए और एक ये है ए डैश, ठीक है। और इसका आलेख हमें कैसा मिल रहा है, तो याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आलेख या तो हमें ऐसा मिलेगा या हमें ऐसा मिल सकता है, ठीक है। और ये कैसा मिल रहा है, यानी कि पैराबोला हमें आलेख मिल रहा है ना। तो इस कंडीशन में याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। लेकिन वो कैसा नहीं होगा, वो लिनियर नहीं होगा, क्योंकि ये सिंगल वैल्यू नहीं दे रहा, हमें 2 डिफरेंट पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है कि इसके 2 जीरोस हैं, इसीलिए हमें 2 बिंदु पे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ मिल रहा है। और हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा, तो वो पैराबोलिक ग्राफ होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा कौन सा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ग्राफ। तो सिमिलरली हमें क्या होगा, अगर सपोज कि क्यूबिक है तो आप इसी के बेसिस पे आप ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ, है ना। तो लिनियर, क्यूबिक हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इन सब के लिए आलेख आपको समझ में आ गया। तो आप सिंपली देख सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स आप अपने से लेके आप इजीली इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि कैसे हो रहा है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक्स एक्सिस पे जितने पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा उसका क्या होगा, उतने ही जीरोस हमें मिलेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, अगर लिनियर है तो वो सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा क्योंकि उसकी एक ही वैल्यू है। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वो कैसा होगा, वो 2 वैल्यूज को प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन आपने नोट कर लिया, जल्दी से नोट कर सकते हो, ठीक है, या वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर द्विघात समीकरण में जो पॉइंट है वो एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कई बार हमें करते हुए मिल जाते हैं। यानी कि हमें वो ऐसे ग्राफ मिलते हैं जैसे ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, लेकिन वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक नहीं है, इसका मतलब हुआ इसके जो दोनों जीरो हैं वो कोइंसिडेंट है, यानी कि एक ही बिंदु पर अध्यारोपित है, एक ही बिंदु पे ही दोनों इंटरसेक्ट, दोनों पॉइंट उसके एक ही पॉइंट पे है। समझ में आया। लेकिन अगर ऐसा मिल रहा है तो हमें याद रखना है वो कैसा है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सा जीरोस उसके नहीं होंगे। कि अगर सपोज करो कि ये है, तो यहां पे तुम्हें दिख रहा है कि ये जो लाइन है L, ये x को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, यानी कि इसके कोई भी जीरोस नहीं है, ठीक है। सेकेंड, अगर सपोज करो कि ये है, तो तुम्हें दिख रहा है कि ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस ग्राफ के लिए कितने जीरोस होंगे, तो इसके 2 हैं। तो सपोज इसके जीरोस कौन कौन से हैं, एक होगा अल्फा और एक होगा बीटा। लेकिन अगर मैं यहां पे एरो लगा दूं तो अब मुझे बताओ कि इस ग्राफ पे कितने जीरोस हैं, ठीक है। थोड़ा सोचो। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये पॉइंट इंक्रीज हो सकता है अगर मैं वैल्यूज को पुट करूंगा। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पर अब 2 रूट्स नहीं है इसके 2 वैल्यू नहीं है, 2 जीरोस नहीं है, अब इसके 3 जीरोस हैं, 1 2 3। जबकि देखो ये यहां पे टच नहीं कर रहा है, लेकिन ये एरो प्रेजेंट कर रहा है कि यहां पे टच कर सकता है। तो अब इसके कितने जीरोस हो गए, अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इसके 3 जीरो हो गए, 3 शून्य होगा, 1 2 3। समझ में आ गया। अब एक और आलेख मुझे बताओ, चलो एक और हम देखते हैं। सपोज करो कि ये ऐसा जा रहा है, तो अब इसके कितने जीरोस हैं, तो इसने एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट किया है, नहीं किया है, तो याद रखना है इसके कोई भी जीरोस
नहीं है, इसके भी कोई जीरोस नहीं, यानी कि इसका सॉल्यूशन नहीं है, समीकरण का कोई भी हल नहीं, यानी कोई भी जीरो नहीं मिल रहा है। अब बताओ अब कितने जीरोस हैं? तो देखो ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है क्या? नहीं। ये इंटरसेक्ट किया हुआ है क्या? नहीं। यहाँ एरो लगा है? नहीं। यहाँ एरो लगा है? नहीं। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3। तो इसके टोटल कितने जीरोस होंगे, कितने रूट्स होंगे? 1 2 3, यानी अल्फा बीटा एंड गामा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एरो लगा दूं तो सोचो जल्दी बताओ कितने जीरोस हो गए अब? 1 2 3 4 5। तो कितने जीरोस हो गए? तो हम K1 K2 से ले लेते हैं। K1 K2 K3 K4 K5। अब इसके कितने जीरोस हो गए? तो इसके 5 जीरोस हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5। समझ में आपको आलेख कैसे, हम एक ग्राफ में से, एक आलेख में से कैसे उसके जीरोस फाइंड करें, कैसे शून्य से हम बता सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक या गुजरात बोर्ड के ओल्ड टेक्स्ट बुक का भी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, और मैं अपने लिंक्स, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको एक लिंक दूंगा, आप वहां पे जाके मोर देन 100 क्वेश्चंस आप अटेंड कर सकते हो इस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए इसी सेम टॉपिक में से मैं आपको 10 to 15 क्वेश्चंस दूंगा, आप वहां पे जाके इजीली उन क्वेश्चंस को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या फिर तो आपको किसी तरह का क्वेश्चन, अगर उसके सॉल्यूशन चाहिए या आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के अंदर मेरे लिंक में जाके इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हो, या मैं अपने लिंक में अपने कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो को एंजॉय करने के लिए, और सीखते रहो और घर पे रहो। थैंक यू वेरी मच।